है ग्रहण योग, क्या होता है गुरु चांडाल योग और क्या होता है अंगारक योग। कहीं आपकी कुंडली में तो ये योग नहीं है, कहीं आपकी कुंडली तो इन योगों द्वारा पीड़ित नहीं है। यदि है तो इनके अनिष्ट परिणाम से मुक्ति पाने के क्या उपाय हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एस्ट्रोपार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग और अंगारक योग क्या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में इनके अशुभ फलों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, ग्रहण योग क्या है? सूर्य के साथ यदि राहु या केतु हो, चंद्रमा के साथ यदि राहु या केतु हो तो उसे ग्रहण योग कहते हैं। जन्म पत्री में कहीं भी किसी भी भाव में इस प्रकार का योग हो तो उसे ग्रहण योग कहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु और चंद्र केतु यह पास में होने चाहिए। एक नवांश में हो, एक नक्षत्र में हो या 5 डिग्री से कम में हो, अंतर इनका 5 डिग्री से कम हो। एक और ध्यान देने की बात है, मान लीजिए राहु किसी राशि में 1 डिग्री पर है और सूर्य या चंद्रमा उससे पिछली राशि में 29 डिग्री पर है या 28 डिग्री पर है, तो भी ग्रहण योग बन जाता है, क्योंकि दोनों की दूरी अधिक नहीं है, दोनों पास में है। तो इस प्रकार से जो ग्रहण योग बनता है वह क्या कुछ प्रभाव लाता है, यह देखना है, यह देखने वाली बात है। मित्रों, ग्रहण योग सूर्य राहु या सूर्य केतु से यदि बनता है तो हम क्या करें और कैसे इसका विश्लेषण करें। सूर्य पिता का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य दाहिनी आंख का कारक ग्रह होता है, सूर्य हृदय का कारक ग्रह होता है, सूर्य राज्य का कारक है, राजकीय नौकरी का कारक है, प्रतिष्ठा का, यश का कारक है, यह स्वास्थ्य का कारक है, सूर्य हड्डियों का कारक है। राहु द्वारा यदि पीड़ित हो जाता है या केतु द्वारा पीड़ित हो जाता है, ऐसा पीड़ित सूर्य अपना फल पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाता, राहु या केतु का प्रभाव उसमें मिल जाता है। इसलिए जो मैंने अभी लक्षण बताए और जो मैंने अभी कारकत्व बताए, उन बातों की कमी व्यक्ति के जीवन में देखने को भी मिलती है। सूर्य या चंद्र का ग्रहण योग वैसे तो कुंडली के अलग अलग लग्नों के आधार पर अलग अलग फल होता है और उसका फल जो भिन्न भिन्न होता है वो कौन से भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु स्थित हैं और चंद्र राहु या चंद्र केतु स्थित हैं, उसका फल अलग अलग होता है। वो कौन से भाव के स्वामी ग्रह हैं, उस हिसाब से फल होता है। परंतु हम जनरल फलों के बारे में आज विचार करेंगे। जनरल फल यह है कि ग्रहण योग सूर्य का यदि होता है तो व्यक्ति को प्राय पिता का सुख कम प्राप्त होता है या पिता से अनबन होती है या पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। व्यक्ति को स्वयं को हृदय की तकलीफ हो सकती है, पिता को हृदय की तकलीफ हो सकती है, व्यक्ति को राजकीय बाधाएं प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी में बाधाएं आती है, यश की प्राप्ति कम होती है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और सफलता में बाधाएं आती रहती है। व्यक्ति की दाईं आंख में कमी आती है, कमजोरी आती है, आंखों में चश्मा लग जाता है। इस प्रकार से पीड़ित सूर्य फल प्रदान करता है। इस प्रकार से यह देखना है कि सूर्य जिस भाव का स्वामी ग्रह है उस भाव से संबंधित न्यून फल तो मिलेंगे, जहां वह स्थित है उस भाव में भी न्यूनता लाता है। ऐसे ही चंद्र से है, सूर्य केतु का यदि साथ हो तो क्योंकि सूर्य और केतु दोनों ही अग्निकारक ग्रह होते हैं तो परिणाम और भी भयंकर होते हैं। चंद्र केतु या चंद्र राहु यदि साथ हो तो चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, या चंद्रमा जहां
वह स्थित है, उस भाव का फल प्राप्त होता है। चंद्रमा राहु से भय खाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा रूढ़ी परिभ्रमण का कारक होता है, चंद्रमा पाचन का कारक होता है, चंद्रमा यात्रा का कारक होता है। यह सब बातें, इनका भी यदि हम परिणाम देखें तो इनमें कहीं न कहीं कमी नजर आती है। व्यक्ति को मानसिक परेशानी आती है, डिप्रेशन में व्यक्ति जा सकता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है, उसका मन विचलित रह सकता है, मन में अस्थिरता रहती है, मन में भय रहता है, जन से भय होता है, माता से अंदर रहती है, माता का सुख कम प्राप्त होता है, माता के स्वास्थ्य में हानि होती है, बड़ी बहन के स्वास्थ्य में हानि होती है, मौसी के स्वास्थ्य में हानि होती है, यात्राओं में कष्ट उत्पन्न होता है। इस प्रकार से व्यक्ति निर्णय लेने में भी अक्षम हो जाता है। चंद्र केतु की यदि युति हो तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। भले ही चंद्र केतु की स्थिति या युति हो या चंद्र राहु की हो, ऐसे में हम इनके उपाय की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम एक और योग, गुरु चांडाल योग के बारे में बात करेंगे, जो गुरु राहु का योग होता है। मित्रों, बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह माना गया है, बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है। बृहस्पति से हम ज्ञान विज्ञान देखते हैं। बृहस्पति दर्शन शास्त्र का कारक ग्रह होता है, बृहस्पति कानून का कारक ग्रह होता है, बृहस्पति वेदों का ग्रह होता है, पिता का, परोपकारिता का तथा सामाजिकता का ग्रह होता है। बृहस्पति अच्छाइयों का कारक ग्रह होता है। बृहस्पति को पुत्र कारक भी बताया गया है, संतान कारक बताया गया है। तो यदि राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो राहु बृहस्पति को पीड़ित कर देता है। राहु को दुष्ट ग्रह कहा गया है। बृहस्पति पीड़ित होने से जो अभी हमने बात की, उन मामलों में, उन बातों में न्यूनता व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। संतान या तो होती नहीं है या स्वस्थ नहीं होती, संतान की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है, व्यक्ति परोपकार नहीं कर पाता, व्यक्ति धार्मिक नहीं हो पाता, व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं हो पाता, व्यक्ति की लोकप्रियता में कमी आती है। और बृहस्पति को धनकारक भी माना गया है, तो धन की स्थिति में भी कहीं कहीं कमी देखने को मिलती है। बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह होता है, ज्ञानी ग्रह होता है, व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और इस प्रकार से वह अच्छाइयां नहीं करने के कारण उसका जीवन सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है और उसकी तरक्की रुक जाती है। इसके समाधान के बारे में हम विचार करेंगे। इससे पहले हम मंगल राहु की युति द्वारा बनने वाले अंगारक योग के विषय में विचार करते हैं। राहु यदि मंगल के साथ हो तो मंगल को राहु पीड़ित करता है। मंगल छोटे भाई का कारक ग्रह होता है, जैसे बृहस्पति बड़े भाई का कारक ग्रह होता है। उसी प्रकार से जैसे गुरु राहु से जो चांडाल योग बनता है उससे बड़े भाई को तकलीफ होती है, उसी प्रकार से अंगारक योग जो बनता है तो छोटे भाई को तकलीफ होती है। या तो छोटा भाई होता ही नहीं है या फिर छोटे भाई से अनबन होती है। मंगल साहस का कारक है। मंगल पीड़ित होने से व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है, वह रिस्क नहीं ले सकता, वह बड़े कार्य हाथ में लेने से घबराता है। मंगल शारीरिक पुष्टता का कारक ग्रह होता है, उसकी शारीरिक पुष्टता में कमी आती है। मित्रों, मंगल राहु के योग से विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट सामने आते हैं, प्राय चोट लगती रहती है। राहु के कारण से, राहु मंगल युति होने से व्यक्ति में षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति हो सकती है, वह घपले कर सकता है या वह किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। यदि सप्तम भाव में मंगल राहु का योग हो तो दाम्पत्य जीवन में काफी बाधाएं आती हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में या आयु में कमी आ सकती है। इस प्रकार से मंगल राहु का यह अंगारक योग है। अब हम बात करते हैं तीनों प्रकार के बनने वाले योगों के निवारण के विषय में। इनका निवारण कैसे हो? सबसे पहले ग्रहणियों के बारे में बात करते हैं। ग्रहण यदि सूर्य से बनता है, सूर्य के साथ राहु या केतु होने से व्यक्ति को पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य पितृकारक ग्रह है, चंद्रमा और बृहस्पति भी पितृकारक ग्रह माने गए हैं, तो परिवार में पितृदोष तो होता ही होता है। पितृदोष की शांति करें, पितरों की मुक्ति के उपाय करें, पिता का आशीर्वाद लें, राजकीय कार्य सुचारू रूप से संपन्न करें और नियमों का पालन करें।
सच्चाई का पालन करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सूर्य की जो शक्ति है सविता देवता का, उसके सविता देवता का मंत्र जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, तो इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य नमस्कार करें। इसके अलावा व्यक्ति को यश प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इन नियमों को अपनाना आवश्यक होता ही है। साथ में अपनी जीवन शैली में सही सोच, उच्च विचार रखें, क्योंकि राहु नीच विचारों की ओर ले जाता है और सूर्य ग्रह जब पीड़ित होता है तो राहु का दान आदि करके, केतु का दान आदि करके शांत किया जा सकता है। ऐसे ही चंद्रमा माता का कारक होता है तो माता का आशीर्वाद लें, मौसी का आशीर्वाद लें, इनकी सेवा करें। और इस योग में मन विचलित होता है, अस्थिर होता है तो मेडिटेशन करें, ध्यान प्रयोग करें, जिससे मन मजबूत हो सके। यह सब होना आवश्यक है। राहु केतु की शांति दान आदि से की जा सकती है, परंतु इस चंद्रमा के ग्रहण योग के अंदर मेडिटेशन, ध्यान योग अति आवश्यक है। गुरु राहु चांडाल योग के बारे में विचार करते हैं। जब यह अति शुभ ग्रह पीड़ित हो जाता है तो अच्छाइयां चली जाती है व्यक्ति के जीवन से। इसलिए इस योग से निपटने के लिए अच्छाइयों का पालन करना आवश्यक होता है। कानून का पालन करें, धार्मिकता अपनाएं, गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुजन के निर्देशानुसार साधना आदि करें, पीपल का पेड़ लगाएं, राहु के लिए दान आदि करें, तो इस योग का अनिष्ट फल न्यून हो सकता है। बात करते हैं अंगारक योग के प्राप्त अनिष्ट फलों की निवारण की। भाइयों से अच्छा संपर्क रखें, शारीरिक पुष्टता का ध्यान रखें, एक्सरसाइज, व्यायाम आदि करते रहें, कभी भी नीच विचार न रखें, कभी भी किसी के षड्यंत्र में आने से बचें और न ही खुद षड्यंत्र करें, कभी बेईमानी न करें, सत्य के मार्ग पर चलें और कर्मठता बनाए रखें, हमेशा कार्यशील रहें, राहु का दान आदि करके उसकी शांति करें। इस प्रकार से इस योग का फल समाप्त हो जाता है, अनिष्ट फल समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुचारू रूप से चलने लग जाता है। सच्चाई के साथ साथ अच्छे विचार भी रखने होंगे। अच्छी जीवन शैली से कार्य करना होगा तो ये अनिष्ट योग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट भी करते रहें। यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जो घंटी का बटन है वो भी दबा दें, जिससे आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो सके। अपना ख्याल रखिए, मुझे आगे दीजिए। नमस्कार। और न ही कुछ षड्यंत्र करें।